हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमबी एकेडमी। तो आज का सवाल बच्चों का यह है कि सर मैं क्लास 12th में पीसीबी ली हुई है, मैंने स्ट्रीम से हूँ, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आज आपके इसी डाउट को क्लियर करते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो बेटा देखिए, अगर आप लोगों ने क्लास 12th में पीसीबी स्ट्रीम ली हुई है तो डेफिनेटली हाँ, आप अभी भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को मैथ्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट को नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब बात करें तो सबसे पहले बच्चों के मन में आता है कि सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मैं आईएससी बोर्ड से हूँ, मैं अलग अलग स्टेट बोर्ड से हूँ, तो क्या मेरा बोर्ड अलाउ करता है नहीं करता। तो हाँ बेटा, डेफिनेटली सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और मोस्टली सारे स्टेट बोर्ड्स बच्चों को अलाउ करते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स में देने के लिए, या फिर कोई भी अगर सब्जेक्ट हो तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने 11th एंड 12th को अच्छे से पीसीबी से कीजिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एवरेज को ऊपर रखिए ताकि अगले साल आप जब मैथ्स की तैयारी करें तो एडिशनल सब्जेक्ट में आपको मैथ्स में तैयारी करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी अगर होती है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वजह से आपकी 60% आपको मिनिमम अपनी पीसीएम एग्रीगेट पूरी करनी ही पड़ती है। रिमेंबर वन थिंग, तो अगले साल जब आप मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट देते हैं एज एन, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों को मिला के आपके 60% से ऊपर आपकी जो क्राइटेरिया होता है आईएमसीटी का वो फुलफिल करना ज़रूरी होता है, राइट। तो अब अगला डाउट आता है बच्चों का, सर मैंने सीबीएसई बोर्ड से एज एन प्राइवेट कैंडिडेट भरा है, तो क्या मैं मेरी जो मार्कशीट होगी उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, क्या मेरी मार्कशीट अलग अलग होगी, क्या होगा। तो इस चीज़ को डाउट को क्लियर करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि बेटा देखिए, अगर आप सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड से देते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आपने जैसे ही अपनी पीसीबी से अपने क्लास 12th को पूरा किया है तो उसके बाद आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, या तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट या फिर अपने स्कूल से ही, ठीक है। तो अगर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट करते हैं तो आपके नॉर्मली एक एग्जाम होता है, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती, जो आप लोग को ऑलरेडी हम लोग अपनी सारी वीडियोस में बता चुके हैं। बस ये होता है कि आप घर से एग्जाम घर पे तैयारी करते हैं, जाके सेंटर पे एग्ज़ाम देते हैं। सीबीएसई से ऑथराइज्ड वो एग्ज़ाम होता है, आपकी मार्कशीट में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट लिखा आता है, कोई भी इशू नहीं होता है। आपकी स्कूल की मार्कशीट और आपकी वो प्राइवेट कैंडिडेट की मार्कशीट मिक्स होकर ही आपकी वो हर जगह यूज़ होती हैं। अगर आप स्कूल की तरफ से देते हैं तो नॉर्मली आपके स्कूल की तरफ से ही वो मार्कशीट आती है, इसमें ऐसा कुछ भी इशू नहीं होता है। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों को मिलाकर आपकी एग्रीगेट कम से कम 60% होनी चाहिए, ठीक है। एडिशनल में अगर आपके मैथ्स की मार्कशीट अगर अलग होगी तो कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर ऐसे ही आपको डाउट्स को क्लियर करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर कोई और डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।